बार ये बात बोल दिया करो, आपको इतना आनंद मिलेगा, है ना। ये टेंशन तो खत्म ही हो जाएगी आज के बाद। अच्छा जल्दी से बोलो, हम याद कराते हैं आपको बढ़िया सा एक मंत्र है। बोलूं? बोलिए, आप लोग भी बोलिए। बोलो, मेरे मालिक तूने जो दिया है, जैसा भी दिया है, जितने दिन दिया है, इतना क्या कम है। अगर तू इतना भी न देता तो मैं तेरा क्या कर लेता। बस यही कहा करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस ये कहा करो, अगर इतना न देता तो हम क्या कर लेते। अच्छा सोचो, अगर इतना भी न देता तो क्या कर लेते। मुकदमा करोगे क्या? जो दिया है ठीक है, जैसी उसकी इच्छा, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही तो भगवान की बात है ना। कभी उसको दबाव में मत लाओ, बड़ा फायदा होगा। पूजा करो, मना नहीं कर रहे, मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, मना नहीं, लेकिन उनको टेंशन मत दो। कई लोग तो भगवान को ही टेंशन देते। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, फिर एक फार्म देंगे, ऐसे ही करना है। वो कोई नौकरी है तुम्हारी? तुम्हारे हिसाब से करेगा, वो अपने ढंग से चलेगा। अरबों आदमी की जिम्मेदारी है, आप उसको कोई दबाव में ले रहे हैं एक लोटा जल के पीछे। आप तो उसको फ्री कर दो कि मालिक जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है, जैसी आपकी इच्छा है। बोलते जाना, हम फिर बोलते हैं। बोलो बोलो। अपनी पूरी करन की, अपनी पूरी करन की, जो हो तेरी चाह, जो हो तेरी चाह, तो अपनी पूरी करो, अपनी पूरी करो। बस यही हमारी चाह। मालिक हमारी वजह से तुम अपने संविधान में कोई दखल मत करो, हमारे तो प्रारब्ध में जो है वो मिल जाएगा। तुम्हारी इच्छा में कोई परिवर्तन ना हो। जीव की इच्छा तो छोटी है। अभी अभी किसी पत्रकार ने मेरे को पूछा था कुछ दिनों पहले कि कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहिए, भगवान की क्यों करना चाहिए। पत्रकार लोग तो वही कहते हैं, अब हम लोगों को तो सुनना पड़ता है। कल्प वृक्ष की आराधना करने से फायदा है। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। तो बोले आप भगवान की आराधना की सलाह क्यों देते हैं? भगवान की आराधना, अरे भगवान के यहाँ अगरबत्ती, धूप बत्ती, खोपड़ी के बल खड़े रहो तब भगवान सुनते हैं, और कल्प वृक्ष में तो बैठ जाओ तुरंत सुनवाई होती है। वो तो कल्पना करो तो मिल जाता है। तो कल्प वृक्ष की आराधना करें कि भगवान की करें? तो भाई उत्तर सुन लो, पूरे देश दुनिया के लोग भी उत्तर सुन ले। उत्तर दे रहा हूं, कल्प वृक्ष की आराधना नहीं, परमात्मा की आराधना करना है। तो क्यों? अब उत्तर सुनिए, उत्तर दे रहा हूं। एक सज्जन कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके मन में कल्पना आई कि बहुत बढ़िया हवा चल रही होती। हवा चलने लगी, फिर उनके मन में कल्पना आई कि एक पलंग होता, एक पलंग आ गया। फिर मन में कल्पना आई कि हम लेट गए होते तो उस पर लेट गया। फिर कल्पना आई कि सुंदर सी कन्या होती और हमारा पांव दबाती। सुंदर कन्या आ गई, पांव दबाने लगी। अब फिर उसके मन में कल्पना आई कि कहीं इसके घर के लोग आए और हमें मारने लगे। तुरंत आ गए मारना शुरू। समझ गए होंगे आप। कल्प वृक्ष वही देगा जो तुम्हारी कल्पना होगी, लेकिन परमात्मा वही करेगा जो तुम्हारे हित में होगा। इसलिए परमात्मा की आराधना करना है, कल्प वृक्ष की नहीं करना। तुम्हारी बुद्धि कितनी चलेगी इसमें, परमात्मा की शरण, क्योंकि वो वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित होगा। तो उनको तो यही कहो जो चौपाई हम लोग रोज कहते हैं, यहां भी कहिए, जेहि विधनाथ हो ही हित मोरा, जेहि विधनाथ करहु सो बेग दास मैं तोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। ये जिस प्रकार से हमारा हित हो, भगवान उन्हें सब पता है कि तुम्हारा हित किसमें है, यही तो उनकी इच्छा है। वो तो सब जानते हैं ना, उन्हें सब मालूम है मेरे भाई। इसके बाद में सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाया। अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के 4 मानसिक बेटा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 10 बेटा ब्रह्मा के शरीर से मरीचि, अंगरा, पुलस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद वाणी से संध्या नाम की कन्या। इसके बाद मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि का वर्णन। पृथ्वी को हिरण्याक्ष रसातल में ले गया,
12 अवतार रख करके भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु 2 भाई, हिरण्याक्ष मारा गया। फिर मनु महाराज की 5 संतानों का वर्णन, देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। देवहूति नाम की कन्या वह है महाराज करदम महात्मा को विवाही गई। करदम और देवहूति जी महारानी के द्वारा 9 कन्याओं का जन्म, ये 9 भक्तियां हैं। और जब 9 भक्तियां हृदय में आती हैं तो उसमें परमात्मा को आना ही पड़ता है। तो उसी हृदय में कपिल के रूप में परमात्मा का अवतार होता है। बोलिए कपिल भगवान की। जब 9 भक्तियां आती हैं तो कपिल भगवान के रूप में भगवान कपिल आते हैं और उनके द्वारा जो दिव्य ज्ञान संसार को दिया गया उसी का नाम है कपिला अष्टाध्यायी। अथई नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, तो अत्रैव नरका स्वर्गा इति माता प्रचक्षते। मानव का शरीर नरक है और मानव शरीर ही स्वर्ग है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न एही परलोक सुधा। नरतन पाही विषय मन देही पलटी सुधाते 60 बिसले। ये मानव का शरीर ही नरक है, स्वर्ग है। इसमें अष्टांग क्रियाओं का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि कपिल भगवान के द्वारा एक कापिल सांख्य का वर्णन यहां किया गया। 9 महीने माता के गर्भ में बालक कैसे रहता है। कर्मणा दैव नेत्रेणो जंत्र देहो पपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुरुषोरे ता कणाश्रया। कर्म के द्वारा प्रकृति पुरुष के संयोग से यह जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। कललम ते करात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम दशाहेन तो करकंधु पेशंडम वातता परम। जब यह माता के गर्भ में 12 घंटे रहेगा तो कलल हो जाएगा। पंचरात्रेण बुदबुदम 5 रातें रहेगा तो बलबुला के आकार का होता है। दशाहेन तो करकंधु 10 रातें रहेगा तो करकंधु बोलते हैं बेर की गुठली को। इसका वजन बेर की गुठली जितना होता है। मासेन तू सिरो 1 महीना में पहले सिर निकलता है। द्वाभ्याम बाह्यंग्या अंग विग्रह, दूसरे महीने में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह बन जाता है। नख लोमांस्ति चर्माणी लिंगस छिद्रो भवस्त्र भी, तीसरे महीने में नाखून, रोए, स्त्री पुरुष का चिन्हादि बन जाता है। 3 महीने के बाद ये सिद्ध होता है बेटा है कि बेटी है। चतुर्भी धातवा सप्तही पंचभी क्षुत्रयद भवा, चौथे में 7 धातुएं बलिष्ठ हो जाती हैं। पंचभी क्षुत्रयद भवा, 5वें में प्राणीनामा काम करने लगता है। षडवी जरा युड़ा बीता कुक्षो भ्राम इति दक्षिण, 6वें महीने में जीव माता की दाहिनी कुक्षा में झिल्ली से लिपट के घूमता है। भूख लगती है, प्यास लगती है और फिर 8वें महीने में स्मरण शक्ति जागती है और 9 महीना 10 दिन के उपरांत प्रसूतिका नाम की वायु ने धक्का मारा तो माता के गर्भ के बाहर गिर पड़ता है और बोलता है कहां कहां कहां, वो कहां जिसने मुझे भेजा, वो कहां जिसने मुझे यहां निकाल के भेज दिया। और फिर जैसे ही दुनिया के संपर्क में आया तो बस गड़बड़ हो गया। भूमि परत भाधावर पाने और जिमो जीव ही माया लपटा लपट गया माया में। फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भाई औरैया वालों, एक बात कहना है आपसे, बहुत जरूरी सी बात ध्यान में आ गई, वो कह दूं आपसे। और ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आप उसको इतने गहराई से समझना। कम से कम 1 करोड़ रुपए की बात है, दोबारा नहीं बोलूंगा, सुन लो। ये औरैया वालों के लिए बिल्कुल खास बात है, और लोगों को भी, दुनिया भर में लोग टीवी पर भी देख रहे हैं, वो भी सुन लें, बहुत जरूरी बात। जरूरी क्या है? आपने बेटे को समय दिया, बेटी को समय दिया, दुकान को समय दिया, मकान को समय दिया, समाज को समय दिया, संसार को समय दिया। और मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने आपको समय दिया उसको ही समय नहीं दिया। ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई, बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपने सबको समय दिया और जिसने आपको समय दिया आपने उसी को समय नहीं दिया। तो एक बात तो लिख लो कि दोबारा तो तुम्हें वो देगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो रिमोट है ना, वो जब चाहे तो समय की बटन ही बंद कर देगा। और आपके पास सबके लिए समय है, और जो आपको समय दे रहा है बस उसी के लिए समय नहीं है। बहुत बड़ी लापरवाही हो रही। आज इस पे समीक्षा करना रात में सब लोग, सोचना कि हमने सबको समय दिया, लेकिन जो हमें समय दे रहा है उसको तो हमने कोई समय नहीं दिया। तो क्या वो कभी दोबारा ऐसी गलती करेगा कि तुम्हें समय देगा? तुम्हें समय ही नहीं देगा। आपको मानव बनाया है, कितना बड़ा कार्य किया है। दुनिया में और कोई है जो तुम्हारे जैसा हो? ए भाई, कोई ढूंढ के ले आओ। कोई पशु है? आहार निद्रा भय मैथुनन चा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। भोजन पशु कर सकता है ना, सो सकता है, खा सकता है, तुम्हारे जैसे चल सकता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो पशु क्या दुनिया में किसी को नहीं दी। 84 लाख योनियों में मनुष्य को एक ऐसी चीज दी है जो दुनिया में किसी को उसने नहीं दी। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, पशु खा सकता है, पशु चल सकता है, पशु बैठ सकता है, पशु रो सकता है, लेकिन कोई पशु है जो हंस सकता हो? आप बताओ, किसी पशु को तुमने हंसते देखा? हंस ही नहीं सकता। ये केवल आदमी को भगवान ने दिया है कि तुम हंस सकते हो। कम से कम कोई रो रहे हो तो उन्हें हंसा सकते हो। ये तुम्ही को बिल पावर है, दुनिया में किसी को नहीं है। वो केवल मनुष्य को दिया है कि आप जिंदगी हंसने के लिए है, जीवन मस्ती में रहो। यद्यपि मैं एक जगह फोटो फिल्म स्टूडियो एक जगह उद्घाटन करने गया उसका। अब वो फिल्म स्टूडियो का उद्घाटन था। एक मुंबई में जगह है मलाड, आप लोग कभी सुने हो मलाड, वहां फिल्म स्टूडियो ऐसी उद्घाटन होता रहता है। फिल्म इंडस्ट्री नया बन गया है तो वहां होते रहते हैं शूटिंग। तो अब एक स्टूडियो था तो उसमें गया और एक महिला उसमें ओपनिंग में वो फोटो खिंचवाने आई। तो उसका वो भाई थोड़ा उसका फेस कट भी अच्छा नहीं था, कलर भी थोड़ा ब्लैक था, लेकिन वो जब आई तो वो फोटो खींचने वाला उसको बोल रहा था स्माइल प्लीज, जरा मुस्कुराइए। तो हमने उसको बोला भाई ऐसे मत बोलो, भले घर की महिला है। बोले नहीं गुरुजी, हमारा तो प्रोफेशन है, कोई भी आएगा तो बोलना है, जरा मुस्कुराइए। ये लोग बोलते रहते हैं कैमरे वाले की जरा मुस्कुराइए। अच्छा, उस महिला ने मुस्कुराया और उसने फ्लैश चला दिया, फोटो खींच दी और प्रिंट आउट निकाल के हमें दिखाया। अब आप इस भागवत में कुछ ले जाएंगे कि नहीं? हमारे जैसा आदमी उस फोटो स्टूडियो से भी कुछ सीख के आ गया। 1 मिनट मुस्कुराने में, वो महिला सुंदर नहीं थी लेकिन फोटो बहुत सुंदर आई, तो मैं समझ गया अगर 1 मिनट मुस्कुराने में फोटो अच्छी हो सकती है तो कोई जिंदगी भर मुस्कुराने लगे तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो जीवन का मतलब है आप लोगों को मुस्कुराहट बांटे। अरे किसी को कुछ मत दो, लेकिन वो जरा भी मायूस हो तो उसको हंसने के लिए प्रेरित करो। जीवन का मतलब जितने दिन रहो मस्ती में रहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और इस जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी न हो तो इस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन का मतलब मुस्कुराते रहो।
लोगों को मुस्कुराहट दो, जो लोगों को आनंद में रहने की प्रेरणा दो। यही तो जीवन है ना। किसी भी तरह से लोगों को आनंदित रखो, उनको प्रसन्न रखो, क्योंकि प्रसन्नता ही भगवान को पाने का मंत्र है। प्रसन्नता में क्या छिपा है? प्रेम। अरे जब प्रसन्न होगे तभी तो प्रेम दोगे किसी को, और प्रेम दोगे तो उसे क्या मिलेगा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान मिलेंगे। यही तो बात है, प्रेम से ही तो सब जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रेम रहे, और हमारा जीवन तो इसी में चला गया। देखो, प्रारंभ से लेकर चारों अवस्थाओं को हम गिना देते हैं, और बस 5:30 पर हम लोग आरती करेंगे, क्योंकि 2 बजे से लेकर जिन्होंने अपना टेलीविजन देर से खोला है वो दोबारा समय याद कर लें, जिससे कि कल भी वो समय से देख सकें। 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये कथा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन 2 से 5:30 का समय रहेगा। 2 बजे आप देखिएगा, और कल भी 2 बजे हम आपके बीच होंगे, और 5:30 बजे तक ये कथा आप लोग सुन सकते हैं अपने घरों में, और जो लोग औरैया के हैं वो यहां आकर के सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। नारायण। तो मैं ये थोड़ा सा समय बाकी है, वो आपसे और एक बात कहकर के विराम की ओर चलेंगे हम लोग। पेट में लेटे, ये जीवन की प्रारंभिक स्थिति है। पेट में लेटे फिर लेटे मही, पेट, पहले तो पेट में ही लेटे थे, फिर बाहर आए तो जमीन में लिटा दिए गए। फिर जननी संग लेटे तब बाल कहाए, फिर मैया के संग में लेटे। जवान हुए युवती संग लेटे, फिर लेटत लेटत उमर गमाए। क्षीर समुद्र के लेटन हारे को ध्यान कबहू मन में नहीं लाए, और अब लेटत लेटत लेट भये, अब चिता पे लेटन के दिन आए। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। छोटी सी बात कहकर के हम लोग विराम करते हैं। ये एक छोटी सी बात है, जरा सी बात है, और इसको कहकर सुनकर हम लोग इस कथा का विराम करते हैं। बिल्कुल सीधा विराम की ओर हम लोग चलते हैं। अब जरा इस बात को भी सुन लेना, ये अंतिम बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजा बंगाल के नरेश ये छत पर खड़े थे। आपने कभी कलकत्ता गए हो, देखा हो, बंगाल नरेश छत पर खड़े थे और मछली बेचने वाली नीचे से गुजर रही थी, और उन्होंने ऊपर से देखा। लगभग यही समय रहा होगा।
जो समय हम लोगों की घड़ी में इस समय हुआ है, लगभग यही समय था। और वो मछली बेच के वापस जा रही थी बाजार से, तो राजा ने ऊपर से देखा, तो राजा ने उस मछली वाली से कहा, ए मच्छी वाली, जरा रुकना, 1 किलो हमें भी देती जाना। और उसने ऊपर देखा, बोली बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है, और वो चली गई। राजा के समझ में आ गया, चली तो गई लेकिन ज्ञान दे गई, बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। तो भाई जितने लोग हमारे सामने बैठे हो, समझ गए ना, राजा ने तो घर छोड़ दिया, उसी दिन तो चला गया। रानी बोली कहां जा रहे? बोले बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। बेटा बोला पिताजी कहां?